मेरा नाम सज्जू खान है। मेरी फैमिली में अम्मी अब्बू, मेरी बहन और मैं ही हूँ। मैं 19 साल का हूँ। हमारे घर में 2 कमरे हैं। एक में अम्मी अब्बू सोते हैं और दूसरे में मैं और मेरी आपा, हम दोनों साथ में सोते हैं। मेरी बहन 21 साल की है और वो नौकरी करती है। मेरी बहन दिखने में बहुत खतरनाक है। वो जब भी घर से बाहर निकलती है तो सब उसे देखते रह जाते हैं। न जाने कितने ही लड़के मेरी बहन को पटाना चाहते थे, पर मेरी बहन कभी किसी को भाव नहीं देती थी। ये बात उस समय की है जब मैं अपनी फाइनल की परीक्षा दे चुका था। वो बारिश का टाइम चल रहा था। मेरी बहन अपने काम से वापस आ रही थी। वो आते समय रास्ते में बारिश में भीग गई थी। उस समय घर में मैं अकेला था। अम्मी अब्बू मेरे मामा के घर गए थे। मैं फ्री था तो मोबाइल में पबजी खेल रहा था। तभी मेरी बहन बारिश में पूरी भीग कर आई। मेरी नजर उस पर पड़ी तो बड़ी खतरनाक लग रही थी। भीगे कपड़ों में उसकी वो एकदम साफ दिख रही थी। बहन को ऐसे देखकर मेरा औजार सलामी देने लगा। ये मेरा पहली बार था जब मैंने किसी लड़की को ऐसे देखा था। मेरा औजार बैठने का नाम नहीं ले रहा था। तभी मेरी बहन ने मुझे भाई कहकर बुलाया। वो मुझसे तौलिया मांग रही थी। आज तक हम दोनों साथ में सोते थे। मेरे मन में कभी बहन के बारे में गलत ख्याल नहीं आया था, पर अब मैं अपनी बहन को रपेटना चाहता था। मैंने उसे तौलिया लाकर दिया। वो तौलिया लेकर बाथरूम में चली गई और मैं दरवाजे की झिरी से अंदर देखने लगा। मेरी बहन अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। वो मस्त लग रही थी। उसके सामान देखकर मैं पागल हो रहा था। मैं बहन को सोचकर वही दरवाजे पर हाथ मारने लगा। तभी दरवाजे पर हलचल सी हुई। मैं झट से भाग लिया। वहां से भागकर मैं अम्मी के रूम में आ गया। तब तक मेरी बहन अपने कमरे में चली गई थी। मैं बिंदास औजार हिलाए जा रहा था। तभी मेरे पप्पू ने पिचकारी छोड़ दी। उसके बाद मुझे राहत मिली और मैं आंख बंद करके अपनी बहन के बारे में सोचने लगा। मुझे अब वो हर हालत में अपने औजार के नीचे चाहिए थी। मैं अब कमरे में आकर अपनी बहन को घूरने लगा। कुछ ही देर में वो भी जान गई थी कि उसका भाई उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। रात में खाना खाने को बाद हम दोनों सोने जाने लगे। मेरी बहन जल्दी सो गई लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों में बार बार बारिश में भीगी बहन ही दिख रही थी। जब रहा न गया तो मैंने थोड़ी हिम्मत करके अपना एक पाँव उसके पाँव पर रख दिया। वो गहरी नींद में सो रही थी। जब उसकी तरफ से कुछ भी हरकत नहीं हुई तो मेरी हिम्मत बढ़ गई। मैंने धीरे से उसके एक संतरा को दबा दिया। वो अब भी कुछ नहीं बोली। मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैं धीरे धीरे नीचे आने लगा। तभी वो पलट गई। मेरी फट गई। वो बोली, भाई ये तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं बोला। मैंने उसको सॉरी बोला और पलट कर सो गया। फिर वो भी सो गई। सुबह जब मैं सोकर उठा तो मेरी बहन ने मुझे चाय दी और वो अपने काम पर चली गई। थोड़ी देर में अम्मी अब्बू आ गए और मैं भी दोस्तों से साथ खेलने चला गया। शाम को जब मैं घर आया तो बहन अभी घर वापस नहीं आई थी। मेरी अभी भी फट रही थी कि कहीं वो अम्मी को बता ना दे। मैं कुछ खाकर लेट गया। बहन काम से वापस आई तो अम्मी अब्बू ने उसे बताया कि उन दोनों को शादी में पुणे जाना है। उधर मेरी फूफी के यहाँ शादी है। अम्मी ने उससे साथ चलने को कहा तो मेरी बहन ने जाने से न कर दी। अम्मी ने बहन के साथ में रहने के लिए मुझे बोल दिया। अम्मी ने अपनी पैकिंग कर ली और रात को वो दोनों बस से पुणे चले गए। मैंने खाना खाया और बाहर थोड़ा घूमने लगा। मेरी बहन ने आवाज दी, चलो अब अंदर आ जाओ और सो जाओ। मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि मेरी बहन कमाल की लग रही थी। वो एक घुटनों तक आने वाली फ्रॉकनुमा नाइटी पहनी हुई थी। उसमें अंदर से उसकी जवानी फूट फूट कर दिख रही थी। उसके संतरे एकदम कड़क दिख रहे थे और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा भी रही थी। मैंने उसे देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और सीधा लेट गया। मैं सोने लगा तो वो बोली, भाई कल को जो तुम कर रहे थे क्या वो आज हम दोनों कर सकते हैं? उसकी बात सुनकर पहले तो चौंका मगर चुप रहा। मेरी बहन फिर से बोली, जवाब दो। मैंने कहा वो मुझसे गलती हो गई थी। उसने कहा आज वो गलती फिर से करो। मैंने कुछ नहीं कहा। वो घुर्रा कर बोली, मैं जैसा कहती हूँ अगर तुम वैसा नहीं करोगे तो मैं वो बात अम्मी अब्बू को पक्का बता दूंगी। मैं रोने लगा। मैंने कहा, आपा आप जो बोलोगी मैं करूँगा, प्लीज आप अम्मी से कुछ नहीं बोलना। वो मुस्कुरा कर मेरे गले से लग गई और किस करने लगी। उसकी चुम्मी से मेरे अंदर साहस बढ़ गया और गर्मी भी बढ़ने लगी। हम दोनों किस करने लगे और 20 मिनट तक किस करते रहे और खुदाई शुरू कर दी। फिर एक दिन अम्मी अब्बू बाहर गए थे।
घर में हम दोनों ही थे। मैं दीदी मजे ले रहे थे, तभी खिड़की से बाजू वाली आंटी ने हमें देख लिया। दीदी डर गई और बोली अब क्या होगा। मेरी भी फट रही थी। तभी हम दोनों अपना काम खत्म किया और मैं नहाने चला गया। कुछ दिनों तक मैं आंटी से दूर रहने की कोशिश में लगा रहा। उसके कुछ दिन बाद की बात है। आंटी कुछ सामान लेकर आ रही थी, तभी रास्ते में उन्हें मैं मिल गया। आंटी बोली सुनो, मेरी तो हालत खराब हो गई कि कहीं कुछ बोलने ना लगे। लेकिन आंटी ने सामान घर पहुंचाने को कहा और कुछ नहीं बोला। मैंने आंटी का सामान उठा लिया और उनके घर आ गया। उनका सामान रखकर मैं जाने लगा तो आंटी बोली रुको, मुझे तुमसे कुछ काम है। मैं बोला हाँ बताए क्या काम है आंटी। आंटी बोली पहले ये बताओ, तुम दोनों उस दिन क्या कर रहे थे। मैं कुछ नहीं बोला। तो आंटी बोली मुझे सब पता है। मुझे अब डर लगने लगा। मेरी हालत देखकर आंटी को हंसी आने लगी। फिर आंटी बोली रात में छत पर आना, फिर बताऊंगी कि क्या करना है। मैं डरते डरते घर आ गया। मैंने दीदी को सब बता दिया। फिर दीदी ने कहा देखते हैं रात में क्या होने वाला है। मैं चुप था, मेरी फट रही थी। दीदी बोली अगर आंटी कुछ बोली और उन्होंने अम्मी अब्बू को बताया तो हम दोनों घर से भाग जाएंगे और शादी कर लेंगे। मैं खुश था कि दीदी मेरे साथ है। फिर खाना खाने के बाद मैं सो गया। शाम को 7 बजे दीदी ने उठाया और बोली नाश्ता कर ले। नाश्ता करने के बाद दीदी बोली कुछ भी हो जाए, मैं तेरे साथ हूँ। फिर दीदी ने मुझे एक किस किया। मेरा मन कुछ हल्का हुआ। मैं वहीं बैठकर टीवी देखने लगा। दीदी खाना बनाने चली गई। 2 घंटा बाद मैंने और दीदी खाना खाने वाले थे कि वो आंटी आ गई। वो दीदी से बोली आज मैं तुम्हारे यहाँ सो जाती हूँ। दीदी मरी सी आवाज में बोली ठीक है। फिर हम लोगों ने खाना खाया और मैं सोने जाने लगा। आंटी बोली क्यों ना हम सब साथ में सोते हैं। हम लोग एक ही बेड पर लेट गए थे, पहले मैं, फिर दीदी, उसके बाद आंटी। कुछ देर बाद दीदी सो गई। मुझे भी नींद लगने लगी। तभी आंटी उठी और बाथरूम गई। वापस आकर उन्होंने दीदी को अपनी जगह सुला दिया। दीदी गहरी नींद में थी तो वो सोती रही। फिर आंटी मेरे पास आकर लेट गई। मैं सिर्फ आंखें बंद किए लेटा था। आंटी को लगा कि मैं सो रहा हूँ। थोड़ी देर बाद तक आंटी सीधी लेटी रही। फिर अचानक से उन्होंने मेरा औजार पकड़ लिया। मैं कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने धीरे से मेरा लोअर निकाल दिया। मैं सोने के टाइम अंदर कुछ नहीं पहनता हूँ। मैं चुपचाप जन्नत का मजा ले रहा था। फिर कुछ मिनट चूसने के बाद आंटी धीरे कान में बोली और कितना तड़पाओगे, अब खोद भी दो मेरी जान, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैं उठा और आंटी की नाइटी को ऊपर कर दिया और टपाटप करने लगा। सुबह जब उठा तब तक आंटी अपने घर चली गई थी। मैंने दीदी को बताया कि रात में आंटी ने मेरा औजार ले लिया है। हम दोनों खुश हो गए कि अब किसी बात का डर नहीं रहा। अब मेरा जब भी मन करता है आंटी को या दीदी को खोदकर शांत हो जाता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।